गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, जो कि आपके क्लास 12th और बीएससी सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम के लिए भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव। तो ये हमारा क्या है, एक बेलन हमने बना लिया है। इसके लिए हमें बेलन ही बनाना पड़ता है। ये एक बिंदु P ले लिया है, ये हमारा R है, और इसकी जो लंबाई है बेलन की वो हमने L ले ली है, और इसके दोनों पृष्ठों का नाम A और B दे दिया है। ये क्या है, हमारा एक रॉड है। तो अब हमने यहाँ पे जो किया है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। माना चित्र में अनंत लंबाई का एक समान आवेशित रेखीय चालक है, जिस पर प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा कूलाम मीटर है। हमें इससे लंबवत दूरी r पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना L लंबाई, यहाँ पे इसकी लंबाई क्या है, L है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल l ही हमें लेना है, L है, तथा R त्रिज्या का एक बेलन है। ये लंबाई इसकी L और त्रिज्या R का एक बेलन लेते हैं, जिसकी अक्ष रेखीय चालक के अंदिश होती है, जिसका एक वक्र पृष्ठ है। यह पृष्ठ क्या है, गाउसियन पृष्ठ कहलाएगा। जो हमारा ये पृष्ठ होगा वो कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, गाउसियन पृष्ठ कहलाएगा। जो ये पृष्ठ है हमारा वो कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, गाउसियन पृष्ठ कहलाएगा। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E की दिशा चालक के लंबवत P की ओर होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है गाउसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के लंबवत है। ठीक है ना, गाउसियन पृष्ठ हमारा उसके वक्र पृष्ठ के क्या है, लंबवत है, तथा ए बी के समांतर, यानी ए बी के पैरेलल। ये देखिए ए बी के क्या है, ये पैरेलल है। अतः गाउसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ का जो समतल पृष्ठ है वो क्या होगा, ए बी से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितने होंगे, 0 होंगे। लेकिन वक्र पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ये आपने पढ़ रखा है गाउस की प्रमेय में, फाई इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रस। इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन। ठीक है ना, इंग्लिश में सरफेस इंटीग्रेशन। ई इंटू डी ए वैक्टर। ई क्या होती है, हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और डी ए एक कांस्टेंट होता है। तो फाई इक्वल टू ई क्या है हमारा, बाहर निकल आएगा, इंटू डी ए की वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास आ जाएगा पाई आर एल। इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, जहाँ जो बेलन का, जहाँ जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है वो क्या है, बेलन का क्षेत्रफल है, बेलन का क्षेत्रफल है, जो कि किसके इक्वल होता है, जो कि इक्वल टू होता है 2 पाई आर एल। तो हमने डी ए तक का देख लिया अपना क्या होता है इंटीग्रेशन। इस प्रकार हम गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स देखेंगे। कुल फ्लक्स, जो हमारे कितने भी फ्लक्स निकले हैं, विद्युत फ्लक्स की जो डिफिनीशन है वो मैं अपने वीडियो में दे चुकी हूँ, जो कि अपलोडेड है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा। और वहाँ पे हमने देखा था पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या थे, 0 थे। तो 0 प्लस 2 पाई, जो कि हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, आर एल इंटू ई। इक्वेशन फर्स्ट से या लिख भी सकते हैं आप, और नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर एल इंटू ई। इक्वेशन सेकेंड। गाउस की प्रमेय से आपको पता है, गाउस की प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या होता है, उससे गुजरने वाले, उस पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले सभी विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/ε0 होता है, यानी कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट या 0 कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो आवेश है वो हमने ऊपर देखा था, क्या है हमारे पास, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने ऊपर माना था वही मान लेंगे, जहाँ लिख भी सकते हैं आप, क्यू इक्वल टू क्या है, हमने एल अपॉन एल इंटू लैम्डा। ठीक है, ये हमने माना था। अब हम इससे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को क्या करते हैं, बराबर करने पर इस इक्वेशन सेकेंड इक्वल टू इक्वेशन 3। तो यहाँ पे आपके इक्वल आ जाएगा 2 पाई आर एल इंटू ई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से जो आपका कैंसिल आउट हो रहा है, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आप देख सकते हैं और कुछ भी हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो ई इक्वल टू आप कैलकुलेट कर लीजिए लैम्डा, और इस पूरे को जो हमारे पास बचा उसको क्या करेंगे, हम नीचे पक्षांतरित कर देंगे। तो 2 पाई आर। इसके बाद ये पूरा किसके, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा हमारा, न्यूटन प्रति कूलाम।
ये हमारा आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के कारण एक समान आवेशित चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इक्वेशन 4 दे दीजिए अगर आप चाहें तो। और यहाँ पर हमें क्या करना है, बिंदु P पर विभव भी कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही अच्छी मेथड है जहाँ पर आपको विभव कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 2 लाइन ही आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना विभव के लिए पूरा एक पेज का व्यंजक है। ठीक है, तो आप इस मेथड से लगाएंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। विद्युत विभव V इक्वल टू माइनस का विभव क्या होगा हमारा, ऋणात्मक हम मान लेते हैं E इंटू डी आर के। अभी हमने E की जो वैल्यू कैलकुलेट किया है उसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए। क्या निकाला आपने, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 2 पाई R इंटू डी आर। देन जो कांस्टेंट वैल्यू उसे क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे और जो हमारे पास अंदर बचेगा उसका हम समाकलन कर देंगे। तो 1/r इंटू डी आर। 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, वो होगा माइनस का लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन इंटू लॉग r प्लस नियतांक कांस्टेंट, जो भी हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमने विभव कैलकुलेट कर लिया। फाइंड, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।